बूस्टर में। मेरा नाम है शुभम सिंह और हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला एपिसोड द जॉय बूस्टर क्विज 2। आपको देना होगा हमारे 10 सवालों का जवाब। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम आपको पिछले एपिसोड यानी द जॉय बूस्टर क्विज 2 का भी आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। और जिन लोगों ने पिछले बार सही और गलत जवाब भेजे थे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। द जॉय बूस्टर क्विज एपिसोड 2 का पहला सवाल आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी छत्रपति शिवाजी महाराज, सी महाराजा इंद्रजीत सिंह, डी नाना साहिब। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 120, बी 135, सी 145, डी 118। तो अब तीसरा सवाल है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 20%, बी 40%, सी 30%, डी 50%। तो अब अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? ए जेम्स रोड्रिगेज, बी लियोनेल मेसी, सी लुइस सुआरेज, डी गैरेथ बेल। पांचवा सवाल है, हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रॉनस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी अडानी ग्रीन एनर्जी, डी आदित्य बिरला समूह। सातवां सवाल है, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? ऑप्शन ए सुशील मोदी, बी ललन सिंह, सी राजीव रंजन सिंह और डी हरिवंश नारायण सिंह। आठवां सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए नोबेल शांति पुरस्कार, बी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, डी सियोल शांति पुरस्कार। तो अगला सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 105वें स्थान पर, बी 125वें, सी 115वें, डी 191। तो दोस्तों सबसे अंतिम सवाल यानी 10वां सवाल है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ ह्यूमन का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 8, डी 10। द जॉय बूस्टर क्विज 2 का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ और अब आप देखें द जॉय बूस्टर क्विज 1 का आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों द जॉय बूस्टर क्विज 1 का बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था और मैंने आप सभी को ये कहा था कि मैं अगले एपिसोड में इसका आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। पहला सवाल था, हाल ही में किन 2 क्रिकेटरों ने संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। दोस्तों मैं सभी आंसर में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ बताऊंगा। धोनी ने 2011 में फिर से भारत को विश्व विजेता बनाया था और इसके अतिरिक्त साल 2007 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने
T20 विश्व कप अपने नाम किया था। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी और सुरेश रैना ने अपने 16 साल के कैरियर में अब तक 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अगला सवाल था दोस्तों, 200 अरब की संपत्ति बनाने वाले धरती पर पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा जेफ बेजोस। दोस्तों बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है और इसी का कारण है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से अब पूरी $90 अधिक हो गई है जेफ बेजोस की संपत्ति। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल था कि आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली किस स्थान पर बरकरार है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरे स्थान पे। और आपको बता दें कि चतेश्वर पुजारा 8वें स्थान पर और अजिंक्य रहाणे 10वें स्थान पर कायम है। ऑस्ट्रेलिया के वही स्टीव स्मिथ सबसे पहले स्थान पर बरकरार है। अगला सवाल था दोस्तों, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा बाईचिंग भूटिया। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यह स्टेडियम बाईचिंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तकतीम जिले से 25 किलोमीटर दूरी पर है। भारत में अब तक का यह सबसे पहला स्टेडियम है जो किसी फुटबॉलर के नाम पे रखा जाएगा। चौथा सवाल था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। और आपको बता देता हूं कि इंदौर लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। छठा सवाल द जॉय बूस्टर क्विज 1 का था, खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने के लिए कितने लोगों को नामित किया है? तो इसका सही जवाब होगा 5। इसमें रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बन्ना, विनेश फोगाट और रानी रामपाल शामिल है। रोहित शर्मा देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न से नवाजा गया। सातवां सवाल था, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि के उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। आठवां सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ सरकार। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की है। इससे स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा। अगला सवाल था, हाल ही में बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। दोस्तों चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है और यह पहला मौका है जब चीन बांग्लादेश की नदी की प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। द जॉय बूस्टर क्विज 1 का सबसे अंतिम सवाल यानी 10वां सवाल यह था, एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ट्रैफिक रोल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब होगा 7500 करोड़ रुपए। दोस्तों इससे काम और तेजी से और सुधार तरीके से होगा।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद।